जेड स्कोर क्या होता है वो हम समझते हैं। मान लेते हैं कि मैंने एक एग्जाम दिया और मेरा स्कोर आया है 50, ठीक है, और मेरी फ्रेंड एक एग्जाम दिया और उसका स्कोर आया 70, ठीक है। तो टेक्निकली हमें लगेगा कि हाँ ठीक है, उसके स्कोर ज़्यादा है, उसने बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि मैंने किस चीज़ का एग्जाम दिया और मेरी क्लास का एवरेज कितना है। हम दोनों की क्लास में 50-50 बच्चे ही हैं, लेकिन मेरी क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने कम स्कोर किया है, तो उनके कंपैरेटिवली तो मैंने बेटर स्कोर किया है ना। क्या पता मेरा पेपर टफ था, मेरे पेपर के क्वेश्चंस अलग थे, है ना। तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम कैलकुलेट करते हैं जेड स्कोर कि क्या आपने अपनी क्लास के हिसाब से बेटर परफॉर्म किया है, ठीक है। तो जेड स्कोर में अगर आपका 0 आ रहा है तो मतलब आपने एवरेज परफॉर्म किया है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अपनी क्लास के एवरेज से आपने बेटर परफॉर्म किया है, और नेगेटिव आ रहा है तो आपने क्लास के एवरेज से भी कम परफॉर्म किया है, वर्स, ठीक है। जेड स्कोर का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। म्यू मतलब होता है मीन, MU, ठीक है, इसका सिंबल होता है ऐसे करके U, ठीक है। अब x होता है रॉ स्कोर, मतलब आपका कितना मार्क्स आए हैं, और नीचे आपका होता है सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। ये सिंबल होता है सिग्मा का और इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आपका जेड स्कोर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो गया, रॉ स्कोर माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। दो स्टूडेंट्स थे, दोनों ने एग्जाम दिया। स्टूडेंट ए ने साइकोलॉजी का एग्जाम दिया और उसका स्कोर आया 78, और उसकी क्लास का एवरेज था 70 और स्टैंडर्ड डिविएशन था 5 का। मैंने पहले भी समझाया, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब होता है मीन से कितना आगे पीछे स्कोर रहा है। क्लास एवरेज 70 का मतलब ये तो नहीं है कि ज़्यादातर बच्चों का एग्जैक्टली 70 मार्क्स आए होंगे, तो बच्चों का स्टैंडर्ड डिविएशन है 5, मतलब 70 से 5 कम और 5 ज़्यादा के अराउंड में ही बच्चों के मार्क्स आए हैं एवरेज। स्टूडेंट बी जो है उन्होंने बायोलॉजी का एग्जाम दिया तो उनके मार्क्स है 85, क्लास का एवरेज था 80 और स्टैंडर्ड डिविएशन था 10 का, मतलब 80 से 10 ज़्यादा और 10 कम के अराउंड बच्चों के मार्क्स आए, ठीक है। अब अगर हम सिर्फ देख के बताएं तो इसके 85 मार्क्स आए, इसके 78, तो इसने बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन दोनों का सब्जेक्ट अलग था, क्लास अलग था, एग्जाम पैटर्न भी अलग होगा, क्वेश्चन अलग थे, तो हम ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं जेड स्कोर। सबसे पहले हम स्टूडेंट ए का स्कोर कैलकुलेट करते हैं। आपका फॉर्मूला है z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, मतलब आपका रॉ स्कोर जो कि इसका है 78, मीन जो है 70 और आपका नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि है 5। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वैल्यू आपकी आ गई 1.6। स्टूडेंट ए का स्कोर आया है 1.6, मतलब प्लस 1.6 है, तो मतलब उन्होंने एवरेज से 1.6 यूनिट्स बेटर परफॉर्म करा है, ठीक है। स्टूडेंट बी का हम कैलकुलेट करेंगे। रॉ स्कोर, उनका स्कोर कितना है 85, क्लास का एवरेज कितना था 80 और स्टैंडर्ड डिविएशन था 10। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वैल्यू आ गई 0.5। इन्होंने अपनी क्लास से 0.5 यूनिट्स बेटर परफॉर्म करा है। तो अब अगर हम इसके हिसाब से देखें तो स्टूडेंट ए ने अपनी क्लास में काफ़ी अबव एवरेज परफॉर्म करा है, 1.6 यूनिट्स ज़्यादा, और इन्होंने अपनी क्लास में अबव एवरेज परफॉर्म करा है मगर थोड़ा सा ही अबव एवरेज, ठीक है। तो अब हम देखें तो स्टूडेंट ए ने आपका बेटर परफॉर्म करा है, तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं आपका जेड स्कोर। अब हमें ये समझ आ गया है कि हम जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं अगर हमें ये क्वेश्चन में दे दिया कि इस बच्चे ने अपनी क्लास से 2 यूनिट बेटर परफॉर्म करा है और इस बच्चे ने अपनी क्लास से 5 यूनिट बेटर परफॉर्म करा है, तब हम उसका रॉ स्कोर कैसे निकालेंगे, मतलब उन दोनों के मार्क्स कितने आए एग्जैक्टली। तब आता है आपका ये वाला, जब आपको जेड स्कोर गिवन है और आपको रॉ स्कोर कैलकुलेट करना है, तब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं मीन प्लस जेड स्कोर इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन, तब आपका रॉ स्कोर आ जाएगा। मान लेते हैं दिल्ली में एवरेज एनुअल इनकम लोगों की है 5 लाख एक साल की, ठीक है, और एक हाउस होल्ड है जिसका जेड स्कोर है +2, मतलब वो एवरेज से 2 यूनिट ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता करना है कि वो कितना कमा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में लगाएंगे मीन है 5 लाख जो एवरेज एनुअल इनकम है, जेड स्कोर है 2 इंटू आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है 6000, तो ऐसे 2 इंटू 6000 12,000, तो ये घर जो है वो अर्न कर रहे हैं 5,12,000, ठीक है। अब तो हम ये बता सकते हैं कि ये एवरेज से 12,000 ज़्यादा कमा रहे हैं, तो ऐसे हम जेड स्कोर आपको गिवन होगा तो हम रॉ स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्दो ये बेसिक है, अगर आपका जेड स्कोर किसी का +1 है तो मतलब वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, -2 है तो मतलब वो बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहा है, ये तो हमने यहाँ से समझ लिया। एक बार थोड़ा न्यूमेरिकल करके समझते हैं तो थोड़ा जहन में याद रह जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला हमने समझा, अब हम ये समझते हैं कि हाउस होल्ड बी है, उसका जेड स्कोर है -2, ठीक है, तो हम इस वैसे ही फॉर्मूले पुट करेंगे 5 लाख -2 इंटू 6000, 5 लाख -2 इंटू 6000, ये मल्टीप्लाई करके आया -12,000, 5 लाख में हम 12,000 माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 4,88,000। तो जहाँ लोगों की एवरेज एनुअल इनकम जो है वो है 5 लाख, वहाँ पर एक घर के अंदर कमाई हो रही है
4,88,000, ठीक है। तो ये तो मतलब बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। ऑल्दो ये हमें ना जेड स्कोर देखते ही समझ आ जाता है, जेड स्कोर -2 है मतलब वो बिलो एवरेज कर रहे हैं, +2 है मतलब अबव एवरेज कर रहे हैं, और अगर 0 है तो उनका जो एनुअल इनकम है वो आपका 5 लाख की है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। जेड स्कोर से हम रॉ स्कोर कैसे बनाएंगे और रॉ स्कोर से जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बस